राजस्थानी रहा बासिंदा और राजस्थानी हमारी पहचान। ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो एक जुनून से भरी, एक जिद से भरी कहानी, कोई मार्क्स की नहीं है। ये एग्जाम में इन्होंने 96.80 परसेंटेज, लेकिन अंग्रेजी रो माने ज्ञान है, हिंदी भी माने आवे है, पर मां राजस्थानी रा बासिंदा और राजस्थानी हमारी पहचान है। राम राम साहब, आप सभी ने घनी घनी खंबा। आप मेरी लैंग्वेज से पहचान गए होंगे कि मैं राजस्थान और राजस्थानी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं राजस्थान से अपनी वाणी को एक तरह से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, माफ कीजिए, पश्चिमी राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से तहसील सांचौर से मैं आज यहाँ पर हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो एक जुनून से भरी, एक जिद से भरी, का एक ज्वाला जो थी मन में, वो लेके और उसको उसने हासिल किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो कहानी सुनी है, सावित्री की कहानी, सावित्री जो यमराज से अपने पति सत्यवान को एक जिद, एक हट, एक जुनून के तहत उसके प्राणों को वापस खींच ले लेके आई है। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि हमारे पास सत्यवान की जगह मार्क्स है, जो बिल्कुल सत्य है। उसकी जिद थी कि उसके जो रियल में उसने जो मेहनत की थी, वो मेहनत के सत्य यानी राइट, ट्रू जो मार्क्स थे, वो सीबीएसई के एग्जाम में रह गए थे, सीबीएसई के एग्जाम में छीन लिए गए थे। उन्हीं मार्क्स को ये छीन के लेके आई है सीबीएसई से। तो ये उसी जुनून और हट की कहानी है। हमारे पास इस कहानी का मेन हीरो है दिव्या विश्नोई। दिव्या, सबसे पहले तो स्पिन अकेडमी के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक कैसा लग रहा है दिव्या? बहुत अच्छा लग रहा मैं इसके लिए, जब मैं ये तैयारी कर रही थी, तो इसका जो जुनून था तैयारी का, वो रियल में ही एक अलग ही अटल जुनून ज्वाला जो होती है वो है। क्योंकि ये हर क्लास में जाके, जब भी लास्ट जो टाइम था आपका, तो इसको कोई सी भी क्लास चल रही हो, सर जहां भी मौजूद है वहां जाकर ढूंढ कर और अपने क्वेश्चन को ये सॉल्व करती थी, उस जो भी डाउट था उसको क्लियर करती थी। कुछ ऐसा ही था। है। जी। हाँ। अच्छा, दिव्या, आपको ये बात याद है कि आप क्लास में पढ़ रहे थे और मैं तब पढ़ा रहा था, हुँ, तब दलपत सर और इंदु मैम आई हुई जी, थी जोधपुर से, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था वो? कि जालोर के डिस्ट्रिक्ट टॉपर फिलहाल इसी क्लास में है। जालौर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसी क्लास में है, क्योंकि हमें इतना विश्वास था इनकी मेहनत पर कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो हमारे ही बैच से निकलेगी। दिव्या, आपके लिए दो लाइनें जो मुझे याद आ रही है, मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि मंजिल नहीं मिलती है यूं ही, मंजिल नहीं मिलती है यूं ही, मन में एक ज्वाला से अग्नि सी जगानी पड़ती है। चिड़िया से पूछो कैसे बनता है आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना पड़ता है। कुछ ऐसी कहानी है हमारे आज के किरदार दिव्या की। दिव्या, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये जो री एग्जाम हुआ है, हुँ, जो फर्स्ट एग्जाम में आपने, हालांकि मैं बता दूं आपको, फर्स्ट एग्जाम में इनकी जो परसेंटेज थी वो अप्रोक्स 94 ही थी, 4 93.4 थी। तो 93, ये कहानी कोई मार्क्स की नहीं है, ये कहानी कोई लड़ाई की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिव्या 93.9, 90 अबव तो ऑलरेडी ही थी। यानी कि इसका मतलब ये टॉप रैंकर तो वैसे ही है। कहानी जो है वो है एक जिद की, एक जुनून की, एक अटल विश्वास की, जो इसने पहले से ही रखा हुआ था कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, रियल में जो मेहनत इन्होंने की है, जो जो इनकी मेहनत थी पूरे साल की, वो फर्स्ट रैंकर की मेहनत थी। और यहाँ पर कहानी मार्क्स की नहीं, यहाँ फर्स्ट रैंक की थी, उस जिद की है, उस जुनून की है। तो आप, जब हम रिजल्ट आया था 10th क्लास का, हुँ, तब
मुझे याद है कि हमने कहा था कि हम इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे 90 प्लस था और आपने वो इंटरव्यू नहीं। तो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स थी आपकी? उस टाइम तो मैं बहुत सैड थी, तो मेरे को कुछ बोलना ही नहीं था, ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी कुछ बोलने की, इसलिए मैंने इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मना किया था। ओके, और अब उस ही चीज़ को, उस ही जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी, जो पोज़ीशन आपको चाहिए थी, उस पोज़ीशन को हासिल करने के बाद अब कैसा फ़ील हो रहा है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है वैसे, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को, तो अभी सब नॉर्मल हो गया है। हाँ, एक समय के बाद जो है। अच्छा, ये जो री-एग्ज़ाम सीबीएसई ने पहली बार क्लास 10th में ये पैटर्न एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये पैटर्न लेके आई है कि जो बच्चा 10th क्लास में मेन एग्ज़ाम के अंदर अगर उसे लगता है कि वो एग्ज़ाम में मार्क्स जो उसको चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं मिल पाए, तो वो री-एग्ज़ाम देके उनको वापस कवर कर सकता है। और सबसे मेन बात रही कि दिव्या ने री-एग्ज़ाम दिया और री-एग्ज़ाम में इन्होंने 96.80 परसेंटेज, लेकिन ये भी ओनली 3 एग्ज़ाम दे के ही इन्होंने, अगर मौका मिलता इनको पूरे एग्ज़ाम देने का, तो पक्का अबव 98 आता। तो अब जो आपने ये री-एग्ज़ाम दिया है, हुँ। इसके लिए जो तैयारी की, उसमें आपने क्या परेशानियाँ फेस की? क्योंकि सैड था, जो पोज़ीशन चाहिए थी, वो फर्स्ट फ़ेज़ में नहीं मिल पाई है। तो कहीं न कहीं आपने इन चीज़ों का फेस किया होगा, तो क्या परेशानियाँ आपके रही इस दौरान? स्टार्टिंग में तो ये था कि उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है अभी, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सब चीज़ें वैसे वापस कवर की जाए। हुँ, तो हुँ। मैंने पहले बेसिक्स पे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 1 साल में मार्क कर रखे थे, हुँ, हुँ। उन्हीं को प्रैक्टिस करने का सोचा और वो ही प्रैक्टिस किया मैंने, क्योंकि टाइम कम था। ओके। 15th ऑफ अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, 15 ऑफ मई से एग्ज़ाम हुँ, शुरू हो हुँ। रहे थे, तो टाइम कम था, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की री-एग्ज़ाम के लिए। ओके। अच्छा, आप जब दोबारा तैयारी कर रहे थे, तो आपको डर था कि अगर मैं फिर एग्ज़ाम दे रही हूँ और दोबारा मेरी एग्ज़ाम देने के बाद अगर फर्स्ट पोज़ीशन नहीं बनी तो, क्योंकि मार्क्स की लड़ाई है ही नहीं। मार्क्स तो आपने ऑलरेडी 94 पे पहले पे भी थे आप। तो कहानी में ये था कि आपको फर्स्ट पोज़ीशन चाहिए थी और बिल्कुल नज़दीक वाली कहानी कि ऐसे ही नहीं मिल जाती है। तो आपको डर था स्टार्टिंग में कि क्या होगा? डर तो था, क्योंकि एक गोल था, उससे आगे तो लाने ही है। तो वो डर था कि उस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए और पेपर वैसे लिखने पड़ेंगे मुझे और चेकिंग भी वैसी होनी चाहिए कि हुँ, मुझे हुँ। उतने परसेंटेज के आगे तो परसेंटेज। जाना चाहिए। हाँ, तो देखो ये दोबारा उस पोज़ीशन पे आने के लिए मेहनत बहुत कड़ी, क्योंकि इनको पता था, इन्होंने मेहनत ऑलरेडी बहुत अच्छी की थी, लेकिन एकदम बाउंड्री वॉल पे ये थे और बहुत बाउंड्री वॉल से इनको ये पता है कि मुझे आगे जाना ही है, तो मेहनत उससे भी डर, डर तो था लेकिन डर के साथ वो मेहनत करना, ये हुँ, एक बड़ा टास्क था। अ, आपके स्टार्टिंग के जो क्लास 10th में आपने स्टार्टिंग फर्स्ट फेज़ में जो तैयारी हुँ। की थी, उसमें आपके पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल के क्या रोल? सबका ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि सबने यही मोटिवेट किया था कि अगर इतने साल से अगर अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे हैं, तो इस क्लास में भी अच्छे से पढ़ाई करके जो आपको गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने पढ़ाई की थी कि ना ही मैं स्कूल, हुँ, टीचर्स हुँ, या पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करके ना हुँ। उनको प्राउड फील करवाऊँ। यस, वेरी गुड। अ, आपने सोशल मीडिया को किस तरह से लिया इस दौरान? क्योंकि एक सोशल मीडिया का अ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया से लोग दूरी नहीं बना पाते हैं। तो आपने इस जर्नी में सोशल मीडिया को किस टाइप से लिया? सोशल मीडिया को मैंने 2 तरह से लिया कि जब मैं स्ट्रेस वगैरह में होती थी, तब एंटरटेनमेंट वीडियोज़ वगैरह देख के हुँ, माइंड फ्रेश करने के लिए भी, हुँ। बाकी स्टडीज़ के लिए भी, बहुत एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी मैंने बहुत यूज़ लिया था। हाँ, देखो ये बात क्लियर है कि हम सीधा ये बोल दें कि हम सोशल मीडिया को हमने बिल्कुल एकदम गैप लगा के और बिल्कुल एकदम हिडन पार्ट में रख दिया। रख सकते हैं रखने वाले, पर ऐसे रखने वाले चुनिंदा ही होते हैं। तो सोशल मीडिया से आज के टाइम पे दूरी बनाना एक थोड़ा-सा टास्क है। अगर इसमें आप दूरी बनाने की बजाय सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में, एक बहुत राइट वे में अगर आप लेते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा था?
मोस्टली मैं रात को ही पढ़ाई किया करती थी, जैसे कि कभी 3-4 बजे तक पढ़ती थी हुँ, और सुबह 9-10 बजे तक उठना रहता था। जब ओके। हुँ, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे हुँ, उस वक़्त में, और बाकी टाइम जैसे जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ाई करते थे। जब मेरे को पता है कि इसमें मैं फ़ोकस से पढ़ाई कर सकती हूँ, हुँ, हुँ, तभी मैं पढ़ाई करती थी, बाकी सिर्फ़ किताब खोल के नहीं बैठ जाती। ओके। अ, इस आपने क्लास 10th जहाँ सब्जेक्ट डिसाइड होता है दैट मीन्स फ्यूचर, तो आपका फ्यूचर इस क्लास 10 के परसेंटेज और क्लास 10th के बेसिस पर डिसाइड हर बच्चे का होता है, एप्रॉक्स आपका भी हुआ है। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? मैं आई वांट टू गिव सिविल सर्विसेज़ बिकॉज़ मुझे आईएएस की पोज़ीशन लेनी है, उसके लिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को चूज़ किया है फिलहाल। बिल्कुल, हमारी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं कि आप इस अपनी मंज़िल तक पहुँचो। लास्ट में हमारा आपसे यही क्वेश्चन है कि आने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप क्या सजेशन करना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो उनसे? कि अपने ऊपर भरोसा रखो और आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। किसी दूसरे से कॉम्पिटिशन से ज़्यादा आपको जो चाहिए आप उसके लिए मेहनत करो तो आप उस चीज़ को ज़रूर पालोगे। हाँ, बिल्कुल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि यार मेहनत करके और वो मार्क्स लाना, ऐसा नहीं हो सकता है कि मेहनत करें और मार्क्स ना आए या मेहनत करें और मंज़िल ना मिले। यहाँ हुँ। मार्क्स की कोई बात नहीं हो रही है, हम मार्क्स पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मार्क्स की कोई बात नहीं है। यहाँ है जो मंज़िल एक्चुअल में आप चाहते हो, वो मंज़िल आपको मिले और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेहनत करो और मंज़िल ना मिले। हो सकता है एक फ़ेज़ में नहीं, दूसरे फ़ेज़ में मिले पर मंज़िल ज़रूर ज़रूर मिलेगी। मिलेगी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू दिव्या। थैंक और यू सो हम मच। कामना करते हैं स्पिन अकेडमी की ओर से और हम आपको ये दुआएँ देते हैं कि आप अपने मंज़िल पर ज़रूर पहुँचे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।